सिर धुनि धुनि पछता है। आप थोड़ी देर के लिए हमारे विचार पर एकाग्र होइए, आपको कैंसर हो गया, आप मरने वाले हैं। आप सोचिए, आप कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा आपको जब डॉक्टर बोलेगा कि ये चौथी स्टेज पे है, आप मरने वाले, कैसा लगेगा? कौन प्रिय लगेगा आपको? आपको सब कुछ काटने को दौड़ेगा, बैंक बैलेंस, परिवार, रिश्ता, नाता, ये शरीर ही छूटने वाला है और भगवान से प्यार किया नहीं। जो जाना है वो आपने एकत्रित नहीं किया, जो ले जाना है वो नाम है, भगवान का परिचय है, भगवान का ज्ञान है, वो आपने प्राप्त नहीं किया। कितना धोखे में इतना सुंदर दिव्य शरीर हमने व्यतीत कर दिया। हम खान पान में हर्षित होते हैं, हम नाना प्रकार के मान सम्मान में, ये सब क्या है? कितने मिनट के लिए है ये, कितने दिनों के लिए है? ये व्यतीत हो गए 55 वर्ष। मुझे वही दिखाई देता है कि आज घर से निकला हूं, ऐसा ही लगता है। और 55 वर्ष व्यतीत हो गए, अब पता नहीं 55 सेकेंड है कि नहीं। कितने आयु आप लोगों की हो गई वही विषय भोगते, वही संसार का चिंतन करते, वही ये लगन के अब इतने रुपए आ जाए, ये उन्नति हो जाए, ये लाभ मिल जाए, ये बन गया, अब ये बना लेंगे। लेकिन मरने के बाद की कौन सोचता है? विवेकी। मरने के बाद हमारी जीवन यात्रा केवल जीने तक की नहीं है, हमारी जीवन यात्रा है अनंत जन्मों को संभालने की। ये मनुष्य शरीर अनंत जन्मों को संभालने के लिए मिला है। सुअर कुत्ता बनकर हम अपने जीवन को नहीं संभाल पाएंगे। मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम वेदांत के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, पुराणों के द्वारा, संतों के द्वारा अपनी मति को पवित्र करके इस आवागमन चक्र से मुक्त हो जाए। कितना कष्टप्रद है, कितना कष्टप्रद है। जब आप संसार को देखते हैं तो आपको ज्ञान नहीं होता कितना कष्टप्रद ये संसार है। केवल चंद सुखों में माया फंसाकर भगवान का विस्मरण करके हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। किस काम में आएगा ये जीवन, किस काम में आएगा? इसलिए भगवान का नाम स्मरण अधिक से अधिक करो, जबरदस्ती करो। वो समय आने वाला है जिसको तुम सह नहीं पाओगे। सबके जीवन में आता है, जिसका नाम मृत्यु है, वो किसी को नहीं बख्शती। फिर क्या होगा? उस समय की थोड़ी देर बाद सोचो। जैसे लोग कहते हैं होगा तो होगा, अभी संभालो। मृत्यु के बाद जो योनि मिलेगी उसमें तुम क्या संभाल पाओगे?